सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। खासकर दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ये समस्या हर साल गंभीर होती जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही हवा में धूल और धुएं के कण घुलने लगते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस साल भी दिल्ली में स्थिति चिंताजनक है और सरकार ने इस बढ़ते प्रदूषण पर काबू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तहत कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि ये ग्रैप है क्या चीज। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक सरकारी योजना है जिसे खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते लागू किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इस योजना के 4 फेजेस है जो हवा की क्वालिटी के बेसिस पर लागू किए जाते हैं। जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ग्रैप के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शंस भी कड़ी होती जाती है। जब दिल्ली की हवा का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होता है तब ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर कुछ हद तक रोक लगाई जाती है, लेकिन अगर AQI और भी खराब हो जाता है तो दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के तहत और ज्यादा कड़े कदम उठाए जाते हैं। सर्दियां अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में ग्रैप 2 लागू हो चुका है। लिहाजा प्रदूषण बढ़ते के साथ साथ दिल्ली में गाड़ियों की संख्या कम करने, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने और उद्योगों को बंद करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली और एनसीआर की जहरीली हवा की खबरें तो आम है, लेकिन अब चिंता के ये बादल पहाड़ों पर भी मंडराने लगे हैं। उत्तराखंड की वो साफ और ठंडी हवाएं जिनकी शुद्धता को देखकर हर पर्यटक यहाँ आने को तरसता था, अब धीरे धीरे प्रदूषण के साए में ढलने लगी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र भेजकर हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर और टिहरी जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं। ये चिंता का विषय है कि अब उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में भी हवा खराब होने लगी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपावली से तकरीबन 9 दिन पहले ही देहरादून और उधम सिंह नगर का प्रदूषण स्तर AQI 160 के पार पहुंच चुका है। ये स्थिति सांस और दिल के मरीजों के लिए काफी ज्यादा गंभीर है। अगर ये स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर यहाँ के स्थानीय निवासियों और उन पर्यटकों पर भी होगा जो शुद्ध हवा की तलाश में पहाड़ों का रुख करते हैं।